जीवन तो जीवन जीवन नाम लेते बराबर ऐसा काटे आ जाते हैं। ना ना, उसको पकड़ो ना पहले, जी और वन हाँ, कर दो आधा आधा। जी है लेकिन वन है। अरे वो जो वन है ना, उसी को जीना पड़ता है। तो वही तो बात है ना प्रभु। वही जीवन है। वही जीवन है। और भटक रहे हैं, कभी कांटों की झाड़ पे, कभी गुलाब के फूल पे, तो कभी बबूल की झाड़ पे, कभी पहाड़ से गिरना है नीचे, हाँ, कभी झरना में मस्त आनंद लेना है, यही जीवन है। नहीं, ये नहीं है जीवन, किसने बताया? ऐसे ही मैंने वन के हिसाब से मन कहानी कर ली। मन और जितना भी इमोशंस या फिर जो भी है ना, वो पिंपल्स की तरह है, जो मुहासे की तरह आते हैं ना, हम्म। वो चले जाते हैं। तो पिंपल तो बाहर ही है ना, आंतरिक हाँ, बोलो प्रभु। आंतरिक जो है ना, वो जीवन है आंतरिक वाला। हाँ, तो बाहर ही नहीं देखने को, तो प्रकृति है, चल रही है, चलेगी। हाँ, तो उसके लिए नहीं, क्या थैंक्सफुल रहना चाहिए इंसान ने। लव, प्रेम, मौन, आनंद, जिसको बोले प्रेमानंद, नहीं है जैसे। हाँ, परमानंद बोलते, प्रेमानंद नहीं बोलते उसको, परमानंद बोलते प्रभु। अरे हिंदी में। आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, हमारी उर्दू अच्छी है। ना ना, ठीक है प्रभु, हम समझ जाते हैं ना। एक ही गुण सूत्र है ना हमारे हाँ, एक ही आपके। गुण सूत्र है। हाँ। तो ऑलवेज जो फोकस है ना हमारा, हम्म। वो फोकस जो है ना, जो चीज है अपने पास, जी। अभी अपने पास क्या है, वो उसके लिए थैंकफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मल्टीप्लाई होता है फिर। अच्छा। अभी हमारा फोकस जब भी जो नहीं है ना, उसके तरफ जाएगा ना, हम्म। तो फिर नहीं, क्या डिप्रेशन के अलावा कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है। हम्म। अभी हम लोग चिंता, माइंड हमको इल्यूजन में डाल देता है, इसीलिए हम्म। कि हम्म। जो चीज नहीं है उसको कब लाएगा तू हम्म। जिंदगी में। हम्म। तो जो है वो मिसिंग कर देता है, वो टाइम चले जाता है ना उसमें। हम्म। इसीलिए हमको क्या करना है, जो चीज है ना, उसके प्रति धन्यवाद देना है। क्योंकि बिल्कुल। 10 साल पहले जो नहीं था, हम्म। वणी वणी से तो अपन आज के डेट में सुखी हाँ। है ना। वनी में जो चीज हाँ, नहीं थी, आज जो जो चीजें हैं हमारे लिए, बिल्कुल। जो बहुत कष्ट से हमको एक ब्लेसिंग के रूप में जो मिला है। ना प्रभु, ये आपके लिए होगा, लेकिन मेरे को कष्ट से नहीं मिला। पता नहीं कहाँ से, मैं तो अब बस आपका आशीर्वाद से वो स्वतः ही आते चले गई। वो उस ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, क्या जब भी हम धन्यवाद करते हैं ना, हाँ, तो हम जुड़ जाते हैं वो चीज से बिल्कुल। ऑटोमेटिकली। और ये जो निगेटिविटी है ना, जी। जितना भी आपको लग रहा है, तो जी। आपको क्या करना है, जो एक वाइट बॉल है, जैसा वाइट वाइट कलर का रेज आ रहा है, क्लाउड आ नहीं, रहा है। किसी का रेशियो मत दो आप, ना तो रेशियो दो, ना ही नहीं कलर नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी चीज बता दो। सुनो 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 तो सही। हम्म। ये कॉन्सेप्ट को सुनो सिर्फ। बोलिए। करना नहीं है अपने को, ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ। सिर्फ सुनो। क्या होता है, एक वाइट क्लाउड्स है जैसे, ठीक है। वाइट क्लाउड्स है, वो ऊपर से आ रहे हैं और नीचे से नहीं, क्या ऐसे गोल्डन कलर का क्लाउड निकला है। ठीक है। ठीक है, ये सारा का सारा आपके बॉडी के हर सेल्स हम्म। में से पूरा का पूरा निगेटिव एनर्जी जो है, ब्लैकआउट एनर्जी जो है ना, वो पूरा बादल ऐसे काला काला हो गया और वो निकल गया बाहर। उसको हम्म। जीरो करके भेज दो। ये एक हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम्म। फॉर द इंस्टेंट जैसे भी कुछ चीजें लगती है ना, हम्म। उस समय पे अपना फोकस जो है, एक लक्ष्य जो अपना है, आज का दिन का लक्ष्य क्या है, आज हम्म। क्या करना है अपने को, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, हैप्पी हैप्पी क्या करना है, हम्म। वो फोकस के लिए नहीं, क्या पूरी एनर्जी डाल देनी है अपने को। हम्म। तो उसके आधार पे क्या होगा, दिन भर हम उस फोकस के लिए एनर्जी डालेंगे और हम उस एनर्जी का नाम देंगे विन एनर्जी। हम्म। चाहे वो हमारा बॉस रहे जिससे नहीं पटता है। ठीक है, सुनो सुनो, लो एनर्जी हो गया। हाँ, विन एनर्जी जो है ना, हमने दे दिया उसको, हम्म। या वर्कआउट एरिया में दे दिया,
हम्म, क्या हो गया, दिन भर नहीं क्या हम एक चैनलाइज ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, हम्म, है ना। तो ये चीजें इसलिए जरूरी है कि जो हमारा जो लक्ष्य है ना बहुत बड़ा है, हम्म, उस लक्ष्य के सामने जो छोटी छोटी जो चीजें रुकावटें करती है ना, हम्म, उसके वजह से एनर्जी को खींच लेती है वो चीजें। हम्म। हम लोग नहीं क्या एक डायरेक्शन में नहीं रह पाते, फोकस नहीं रह बहुत पाते, हाँ इम्पोर्टेंट। सही हाँ, बात है, ये इम्पोर्टेंट फोकस, है, हाँ। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो एकदम अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो बहुत कठिनाइयां हैं, फिर एकदम बुद्ध का मार्ग ही अपनाना पड़ता है फिर वो, लेकिन हम्म, उतना आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। नहीं है, सही बात है। हमको क्या करना है, अपनी एनर्जी को अपने आप के लिए करना है ये सब चीजें, हाँ, अंदर से हम्म, अपने खुद के लिए एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए 1 घंटा जो है हम्म, बैठ ही जाने का है, बस कुछ भी हो जाए। हम्म, ये इतना करके दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन में जो हम लोग एक्टिविटी कर देते हैं ना, जो एनर्जी चले जाती है ना यार, वो हम्म, एनर्जी नहीं क्या सही जगह, मेरा बता रहा हूँ ना, जनवरी से लेके अभी तक हम्म। इतनी एनर्जी गई कि मत पूछ यार। मेरे को अब पता है प्रभु, तभी हाँ, तो याद कर लेता हूँ। अब जाके मैं स्टेबलाइज हुआ हूँ, मालूम है क्या। बस, ठीक है, और ठीक है। इसीलिए मैं ये वर्ड्स बता रहा हूँ आपको। ना, ना, ठीक है। वो सारा का सारा नहीं क्या कचरा जो है, उसको हम ऑर्डर देंगे अपने जो सेल में जो रहता ना, जैसे हम्म, एक एक अणु में नहीं क्या हम्म। मेमोरीज रहती है। तो क्या रहता है अड़ू में प्रभु? अरे सुनो तो सही, जो हाँ, सेल्स रहते ना, एक एक एटम जो रहते ना, उसमें खुद की उसकी मेमोरी रहती है, ठीक है, स्टोर हाँ, रहती हाँ, है। हाँ, 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 तो वो जो मेमोरी रहती है ना, जैसे एक बीमारी होगी समझ लो, हाँ। शरीर तो पूरा बदल जा रहा है ना, ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। जो ऊपर से देखना है वो प्राकृतिक है। वो जैसा सृष्टि करेगी, सृष्टि के अनुसार उसको होना है। हाँ होना है, जैसे हड्डियां जो है हमारी वो 7 साल में पूरी चेंज हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। एकदम सही है। हाँ, लेकिन वो हड्डी का जो कैंसर है वो क्यों बना रहा, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो गई उस सेल में, जो नया हाँ, सेल आया ना, हाँ, हाँ, वो जो नया सेल आया उसमें हाँ, हमारी मेमोरी ट्रांसफर हो गई, समझ गए, जैसे कि प्राण ऊर्जा ट्रांसफर हो गया एक प्रकार से। हाँ, हाँ। जैसे सिम कार्ड, अपना मेमोरी कार्ड रहता है ना, मेमोरी कार्ड नया फोन लिया आपने तो आपकी पुराने हम्म, वीडियोस नहीं दिखने चाहिए ना उसमें, हम्म। लेकिन वो पुराने वीडियोस कब दिखेंगे, जब आपने मेमोरी कार्ड डाल दिया उसमें। हाँ, हाँ, ठीक है। समझ पा रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमको क्या करना है, हमको ऑर्डर देना है ना कि जो पॉजिटिव जो मेमोरी है, जो पॉजिटिव हो सकता है, जो हैप्पी जो मेमोरीज है ना, वो सिर्फ फॉरवर्ड होंगी नए सेल में, और जो हम्म, निगेटिव निगेटिव जितना भी मेमोरीज है ना वो वहीं का वहीं खत्म करके उसको हटा देना है, उसको हटा देना कॉपी, है, सही हाँ, बात है। माइंडसेट ऑर्डर देगा उसको, सेल को, हम्म, एटम को। माइंडसेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, हम्म, काम पे लगाना है ना, जीन है ना वो बहुत बड़ा। हम्म। हाँ, एक मैं 2 मिनट प्रभु है, बताऊंगा मैं। ये प्रोसेस हम लोग चलो उतना हमारे पास है कि हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ समझ सकते हैं, लेकिन हमको समझने में जितना टाइम लगा, हाँ उससे पहले वो प्रोसेस माइंड में हो रखा था। हाँ, वो हो रखा था। है, उसकी बात समझ आया ना अपन को, माइंड ने तो बराबर प्रोसेस कर दिया। बराबर। लेकिन हम उस लेवल पे हैं कि हमने उसको समझ भर पाया। हाँ, लेकिन एक्टिवेट, देखिए जब तक जैसे कराटे सीखना है आपको, तो आपको हम्म, पहले क्या करना पड़ेगा, वो गुरु जो रहता है ना जापानीज वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, हम्म, पहले पेंटिंग करवाते हैं उससे, हम्म, और दूसरी एक्टिविटी कराते हैं ताकि उसके हाथ खड़े हो पाए पेंटिंग करते हुए, फिर उसके बाद उसको कराटे सिखाया जाता है। हम्म। समझ पा रहे हो, तो पहले करने के बाद ही वो चीज समझ में आती है। हाँ, हम ये लोग बात सही इतने, है आपकी। है ना, इतने एकदम से डायरेक्ट कराटे अगर सिखाएंगे ना तो वो पागल हो जाएगा फिर। पागल हो जाएगा, सही बात है, वो कहीं मारेगा कहीं लगेगा। हाँ कहीं लगेगा, वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा खुद की बराबर। तो इसीलिए नहीं क्या पहले उसको ऐसे काम कराए जाते हैं जो कराटे से उसको लगेगा ये मेरे साथ क्या करवा रहे हैं ये लोग। हम्म, तो ऐसे ही इसमें से प्रकृति हमको गुजारती है। तो उस बात को समझते हुए हमारा जो फोकस है ना उस लक्ष्य हम्म, की तरफ, हम लोग हम्म, चारों एंगल से डेवलप होने चाहिए ना, सोशली, मेंटली, फिजिकली। तो हम्म, ये जो एटम है ना ये सुनते नहीं है, समझ पा रहे हो।
ये अपना काम कर बैठेंगे, 7 बज गए तो आपको बियर पीना ही है। ये सही बात है। तो ये क्या करेंगे, आपको लेके जाएंगे। तो आप जब तक उसको ऑर्डर नहीं देंगे ना, हम्म, माइंड जब तक एटम को ऑर्डर नहीं देगा नहीं कि देगा तब तक आपको, वो करेगा ना, सही हाँ, बात है। कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा ना। मैं हम्म, एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम्म, हड्डियां हैं, हड्डियों के सेल तो 7 साल में बदल गए, लेकिन वो कैंसर क्यों बना रहा फिर उसके बाद, वो भी हत्या हो गई। वही बात है ना, है ना, हाँ। तो वो कैंसर जो है ना, वो अंदर के हम्म, जो माइंड सेट का एटीट्यूड है हमारा, वो हम्म, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हम लोग ये नलीफाई करते हैं शिव से। हाँ। शिव जो तत्व लाया जाता है ना, वो हम्म, शक्ति का इंटरटेनमेंट नहीं है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए है। लेकिन हम्म, हम लोग शक्ति के साथ जुड़कर हम पूरे शक्ति विहीन हो जाते हैं। शक्ति के साथ जुड़कर, हम्म, जुड़कर मतलब कैसा है, उसके फ्लो में चले जाते हैं ना, जैसा अभी मेरे साथ हम्म, हुआ है ना, उस फ्लो में चले ही हम्म, जाते हैं। इसीलिए नहीं क्या, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री रखना बहुत जरूरी बिल्कुल। है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो जितना भी निगेटिव है ना, वो 1 घंटे के लिए पूरा वॉश आउट ही कर देने का। आप कुछ नहीं करना है, उसके साथ जुड़े रहना है, बस कुछ नहीं जोड़े रहना है। करना है। बस वो शिव तत्व है ना, हम्म, वो खुद ब खुद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या कर दिया उसने। क्या कर दिया, सही बात है। और उसके बाद दिन भर का या फिर 6 महीने का या फिर साल भर का जो हमारा लक्ष्य है ना मेन, उस फोकस हम्म, में जुड़े रहना जरूरी है। क्या होता है मालूम है क्या, हम लोग बड़े ऐसे चीज के लिए है जो कुछ नहीं है, और हम्म। वही सब कुछ है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती ना कुछ नहीं को, वो सब कुछ को समझती है। अब मैं इतना बार बताता हूँ प्रभु कि जिस चीज का हमने कभी दर्शन नहीं किया, हाँ, जिस चीज को हमने कभी सुना नहीं, तो हाँ, वो मेरे चीज माइंड में आ कैसे गई। लोग जो बोलते साइंटिफिकली बोलते हैं कि नहीं माइंड ऐसा करता है भाई, प्रेजेंटली ऐसा करता है हाँ। कि या कोई तस्वीर देखी तो वो तस्वीर वो आपको स्वप्न में दिखा था, हम्म। या फिर कोई भी ऐसा होता है, लेकिन हमने वो कभी जीवन में नहीं किया, वो कैसे आता है मेरे माइंड में। हाँ, वो इसीलिए आता है ना, क्योंकि जैसे कि मेमोरी ट्रांसफर होती है ना, वो एटम ट्रांसफर नहीं होता है। एटम तो चेंज हो गया, लेकिन मेमोरी हम्म, जैसी की वैसी बनी हुई है। समझ पा रहे हो, किसी हाँ हाँ हाँ, किसी ठीक है। 100 साल पहले आपने वो चीज, वो दुर्घटना या फिर वो सब मेमोरी में स्टोर्ड है आपके, उसी को हम्म, प्रारब्ध बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या प्रारब्ध, हाँ। हाँ, कैसे 100 साल पहले प्रारब्ध में आप प्रारब्ध समझाओ प्रभु, हाँ, हमको समझाओ। हाँ, हाँ। बताओ। हाँ, प्रारब्ध क्या समझाओ, प्रारब्ध जैसे एक जीवन हमने खत्म कर दिया, ठीक है, हाँ। नया जीवन लिया, हम्म। अब उसका प्रारब्ध क्या रहेगा हमको हमारा। प्रारब्ध यानी क्या हो गया कि जैसे कि अभी 1 to 2 प्रारब्ध को हिंदी, शुद्ध हिंदी का संकल्प है वो, प्रारब्ध का मतलब होता है संकल्प। संकल्प है। हाँ। तो वो जो संकल्प है ना, वो जो आपने संकल्प कर लिया, और संकल्प अपने द्वारा लिए जाते हैं। हाँ, अपने द्वारा ही लिए जाते हैं। अरे, आपसे बड़ा कोई नहीं है, ये बात पहले समझ लो। जो आपके अरे होने का, बाप रे, फिर घुमा दी बात आपने प्रभु। चलो तो नहीं, घुमा इसलिए रहा हूँ मैं, मेन पॉइंट पे आना है ना अपने को, इसलिए हाँ ठीक है, जान दी इसको खराब करते हैं। ठीक है, आप समझा दिया, समझा रहे हो। आपके होने का जो एहसास है ना, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं है, बिल्कुल। को। एकदम सही समझ गए। हाँ, समझ गए। तो और मैं एक बात और बताता इस पे, हम्म, जो अपने होने का एहसास है वही सबसे खराब है। हाँ, वो क्यों खराब हुआ, क्योंकि आपने उसमें प्रारब्ध भी जोड़ दिया। उसमें मान्यताएं जोड़ दी आपने सारी। जितनी भी मान्यताएं आपने मान के रखा है, वो सारी जोड़ दिया। आपने समझा ही नहीं ना। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। अगर समझ लेते तो आपको दुख होना ही नहीं चाहिए था फिर, है ना। जब पूरी बात ये सृष्टि का पूरा बात समझ लेते, तो हाँ, आपको किस बात का दुख था फिर। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताओ प्रभु हमको, समझ गया मैं। हाँ, एनर्जी क्या, एक एनर्जी की जो अपन को, जो जिसको आत्मा बोल लो, एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्या एक ही प्रारूप में है वो। नहीं, 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 वो उसका प्रारूप ही नहीं है। यही वो एनर्जी का स्वरूप है। स्वरूप है, प्रारूप नहीं है। नहीं है। ठीक है प्रभु, बड़ा संतुष्ट हो गया मैं, हाँ। हाँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसलिए कि हाँ। देखो, अनदेखे को देखना है आपको, अनदेखे को देखना है। देखना है। हाँ, लेकिन बिल्कुल।
अब आप कैसे देखोगे जब वो अनदेखा आपकी देखा दृष्टि से ही बहुत नहीं। दूर है वो, आप कहाँ देख हाँ, पाओगे। आप आपके दृष्टि से बाहर है वो। कभी वो क्यों इतने झमेले में पड़ा हुआ है इंसान। अरे बोले प्रभु। अनदेखे को देखना है, कैसे देख पाओगे ये बताओ। जो नहीं देख है, पाओगे, महसूस भर कर सकते हो तो महसूस करो ना भाई, वो करवाता है ना महसूस, हाँ महसूस वो करवाता है। करवाता है ना, करवाता है वो उसका टेस्ट है करवाने का। वो गुजरे गुजरे बिना वो आता ही नहीं है। बिल्कुल 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 वो प्रभु। इंसान कैसा डायरेक्ट जाता है, अनदेखे को देखना है। लेकिन वैसा है नहीं वो। वो उल्टा दिखता है उसको। अरे वो प्रभु। जो भी दिखेगा ना वो उसका इमेजिनेशन ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसा आपने, इमेजिनेशन। जैसे आपने इमेजिनेशन कर रखा ड्राइंग, वो जैसी मानव मनो स्वरूप से आपने जैसी ड्राइंग बना रखी होगी उसी स्वरूप में दिखेगा वो। हाँ, तो वो अनदेखा नहीं हुआ ना फिर। क्योंकि अपने इमेजिनेशन माइंड के, इमेजिनेशन मतलब क्या, माइंड के इसमें आ गया दायरे में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज ऐसी है। हम्म और वो जो है हम्म। वही तुम हो, ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, ये सत्य बात है। हाँ जो तो वो है हाँ, वो तुम हो। वो तुम प्रति हो। चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति हर ईश्वर है। व्यक्ति, हर व्यक्ति जो तुम हो ना वो दूसरा भी वही है। वही है, लेकिन बात ये है कि तुमको कुछ उसने ऐसा दे दिया कि तुम समझ भर पा रहे हो, उसको ऐसा हाँ, नहीं दिया कि वो समझ भर नहीं पा रहा है कि हमारे अंदर भी ईश्वर बैठा हुआ है। वो समझना और नहीं समझना इसके बियॉन्ड का है, इसलिए नहीं क्या उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है अपने को। समझ पा रहा या नहीं समझ पा रहा, या मैं समझ पा रहा या नहीं समझ पा रहा, ये पूरा देखने वाला जो है ना, बस उसको पकड़ लो। ये जो देखने वाला है ना, अंधेरे और जी। प्रकाश को जो देखने वाला है, हम्म वो बहुत ही पावरफुल है। वो जो करता है ना, हम्म। तो फिर नहीं क्या मिरेकल होते हैं। हाँ। ये हम लोग इसलिए फंस जाते हैं ना, ये अंधेरे और प्रकाश के उसमें है ना, द्वैत में फंस जाते हैं हम लोग फिर। नहीं, मैं ये नहीं, ठीक है। मैं जो इमेजिन करता हूँ, सबसे पहले तो मैं अंधकार से स्टार्ट करता हूँ। इमेजिन, इमेजिन तो करना ही नहीं है, अपने डिक्शनरी में है ही नहीं वो। नहीं, अगर आप आंखें बंद करोगे तो इमेजिन आपको अंधकार से ही करना पड़ेगा, अगर हाँ ध्यान करते हो आप तो। हाँ हाँ, वो अंधकार को छोड़ दो आप। और नहीं, उसको भी छोड़ दो, नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन आप स्टार्ट वहीं से करो, आंखें बंद करके अंधकार ही दिखेगा आपको अंधकार उससे। दिखेगा, ये सत्य है। अंधकार दिखेगा, लेकिन माइंड नहीं रुकेगा वहां पे ज्यादा देर तक। नहीं तो नहीं, धीरे धीरे ड्रॉप करना है उसको, अपन को करते हाँ जाते हैं, अपन जैसे जैसे ड्रॉप करते हैं तो फिर ध्यान में घुस जाते हैं अंदर। अरे ध्यान हाँ की बात तो मत ही करो तो अच्छा है। प्रभु, क्यों मैं रात रात क्यों। भर गुजारा हूँ, मैं सुनो तो 4 साल से यही में लगा हुआ हूँ, मैंने क्या सुनो तो क्या नहीं सही। कर डाला, किसी को पता भी नहीं सुनो तो सही। क्या होता है, ध्यान है। करते समय हम लोग 20 मिनट या हाँ 1 घंटा होश में रहते हाँ हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद 5 घंटे बाद जब नींद खुलती है ना, तो हम हाँ कहाँ थे पता नहीं। हाँ। और क्या करना था और क्या किया ये भी नहीं पता। ऐसी पोजीशन आती है। सुनो तो सही, सुनो तो सही। तो इसीलिए नहीं क्या, जो देखो प्रेम, मौन, आनंद, ये ईश्वर के क्वालिटी गुण है। जैसे प्रेम, प्रेम, मौन मौन और और आनंद। आनंद। हाँ अब ये ठीक है। तीन में जो है ना, वो ईश्वर की प्रारूप जो बोल रहे हैं आप। इनको थोड़ा उल्टा करो, आपको परमानंद दिखाई देगा इसमें। परमानंद है ही वो। तो वो जो चीज है ना, हाँ वो तुम स्वयं हो। बिल्कुल। और तुम नहीं क्या, ये पिंपल्स जो आते हैं माइंड पर, बॉडी पे, हम्म। इनको काउंट करना ही नहीं है। क्योंकि नहीं क्या ड्रॉप तुम, करते रहो। हाँ ड्रॉप करना भी नहीं है। हम्म। देखो, दो फार्मूले हैं हमारे पास, लेट इट गो। लेट्स गो। हाँ। लेट्स गो, जाने दो। इसको हिंदी में बोलेंगे हम, जाने दो। जाने दो, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे लेट्स गो। पहला फार्मूला, जैसे ही दुनिया में कदम रखा, ऑफिस गया, हम्म तो सीधा पहला वाक्य किसी के साथ भी बात करते समय यही बोलना, जाने दो। हम्म वो बहुत रिलैक्स फील करेगा और आपको भी रिलैक्स लगेगा। जाने दो, देखते हैं। हम्म ठीक है। हम्म हम्म फिर उसके बाद क्या करना है, अपने अंदर के मन को ये बोलना है, लेट इट बी,
क्या बोलेंगे? लेट्स रह- बी। हाँ, रहने दो ना, मेरे को लड़ना थोड़ी ना है। हम्म रहने दो। अब उसकी मर्जी, 25 साल रहे, चाहे 10 साल रहे, चाहे 30 साल रहे, लेट इट बी। हम्म वो रहे ना, वो उसका अपना टाइम है, वो तब जाएगा। मैं हम्म उसमें फालतू परेशान क्यों रहूं? हम्म है ना? तो हमको क्या करना है, लेट इट बी और लेट इट गो। हमने ऑर्डर हम्म दिया, लेट इट गो, हम्म नहीं गया वो, तो फिर हम्म। हम दूसरा ऑप्शन क्या चुनेंगे अब अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा तो रुक यहाँ पे। नहीं, आप हमको बोल रहे हैं प्रभु, हम तो कर सकते हैं ऐसा, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन आम व्यक्ति ये नहीं करता है, अपन को ही बुरा लगता है जब देखते हैं उसको कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला तो पत्थर लेके ही खड़ा है, फिर क्या करोगे? हाँ, सामने वाला पत्थर लेके खड़ा है ना, है ना? हम्म सामने वाला पत्थर लेके खड़ा है, उसको हम्म। रहने दो। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास 10 तरीके हैं और भी जिंदगी जीने के। उसके पास 20 तरीके हैं पत्थर मारने के, 90 डिग्री में ही मारता वो। बराबर है, नो डाउट, नो डाउट। इसीलिए नहीं क्या, जो बोला गया है ना, पेशेंस। अब आ गए वही विवेक और पेशेंस पे, उतना विवेक रखना पड़ेगा प्रभु। हाँ, पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी साधना है, मैंने वो अर्जुन सागर को बोला था। नहीं नहीं, मैं अगर किसी चीज को अगर कुछ सत्य मानता हूँ, किसी चीज से अगर कुछ जानता हूँ, तो पेशेंस मैंने बहुत करके देखा प्रभु। यस। अब वो आपसे तो ऐसी बातें करता हूँ मैं। आपको आपको नहीं क्या, आपने जितनी यात्रा किया ना, खुद होके किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। नो, थैंकफुल कोई। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने किया है, बहुत बड़ी चीज है, पता है? आज दिन तक मैंने कोई, मैं अगर मैं कुछ भी मानता हूँ गुरु गुरु, तो मैंने मन ही मान लिया द्रोणाचार्य हमारे आप ही हो, मैं तो यही सोच लिया। तो सुनिए ना, ये क्या होता है पता है क्या? जो हर घटनाओं में से आपने देखा होगा, जितना भी यात्रा किया आपने, वो बात एक बोली ही। आपने सबसे बढ़िया, हमने सब घटनाओं से ही सीखा है, कोई हाँ, ज्ञान से नहीं सीखा, नहीं पुस्तकें नहीं नहीं पढ़ी नहीं हमने। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, तब मुझे नहीं क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों पता है क्या? हम्म। वो जो रास्ता है ना, उससे आपको एक ही उपलब्धि हुई है, और वो है पेशेंस। पेशेंस पेशेंस। बढ़ा कि हाँ। नहीं आपका? आपका बढ़ा ये कि नहीं? ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट है ये। मैं केवल एक ही चीज पे विश्वास करता हूँ प्रभु, वो जाता हूँ बस, मैंने अगर कोई हमको सत्य लगता है, वो लगता है पेशेंस, जिसको मैं हिंदी अंग्रेजी छोड़ के मैं अपनी शुद्ध भाषा में बात करता हूँ, वैभव। हाँ, वैभव। वैभव मुझे उससे बड़ा सुकून, थोड़ी देर करके देखिए, अगर कोई गालियां भी दे रहा है लेकिन आप चुप रह के देखिए, और देखिए, उसके आधा घंटे बाद देखिए कितना सुकून मिलता है, हृदय को एक एक तत्व प्रफुल्लित हो जाता है। वही वही ऐश्वर्य है, उसी को ऐश्वर्य बोला गया। ऐश्वर्य, हाँ। ऐश्वर्य मतलब जो, अरे ऐसे प्रभु, हिंदी मेरी बहुत अच्छी अरे मतलब, है। ये जो ईश्वर तत्व है ना, ये जो नथिंगनेस है, ये जो बियॉन्ड वाली जो बात बोल रहा हूँ मैं, ये ऐश्वर्य है। इसी के अंडर में सारी प्रकृति खेल रही है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए उसको ऐश्वर्य कहा गया है। ऐश्वर्य खा गया, हाँ हाँ, प्रभु। वही ईश्वर है। तो ईश्वर नहीं, उसकी उपशब्द तो ईश्वर का ही हुआ, ऐश्वर्य है तो उपशब्द ईश्वर का ही हुआ वो। उसका मैनिफेस्टेशन है वो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। है ना, तो वो जो ऐश्वर्य है ना, वो है पेशेंस, प्रेम, पढ़ाई मौत। का ज्ञान प्रभु अब आया, जब जीवन का अनुभव लिया। वो पर्यायवाची सुनाए जाते थे ना, हाँ लेकिन हाँ अब वो बिल्कुल सत्य बात है, पर्यायवाची उसी शब्द से बने हुए जहाँ से षष्ठी उत्पन्न, जहाँ से जो उत्पन्न हुआ है वो उसका उपशब्द बनता चला गया। हाँ। अभी देखिए, एक कंसेप्ट को समझिए। जी। आपने बोला कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, मुझे हम्म। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक तो है। वो जो ऐश्वर्य या नेचर है ना, वो नहीं नहीं सुनता। वो हम्म क्या सुनता है? आपको भ्रष्टाचार चाहिए। हम्म आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम्म भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे हम्म जिंदगी में दुख नहीं हम्म चाहिए। आप किसको बुलावा दे रहे हो? दुख को, हम्म भ्रष्टाचार को। तो हम्म। वही कर रहे हैं ना, क्योंकि माइंड सेट में इमेजिनेशन क्या बैठ रहा है आपके? भ्रष्टाचार। और सही कोई बात है। कोई हैप्पी थॉट्स तो आ ही नहीं रहा है ना आपको। उसका नहीं अल्टरनेटिव नहीं। पॉजिटिव वगैरह ज्यादा दिन तक काम नहीं करता, मोटिवेशन ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। जो अस्तित्व में सदा के लिए है ना, वो चीज आपको जिंदगी में लानी पड़ेगी। फॉर माइंड एग्जाम्पल, में सदा के लिए कुछ है ही नहीं ना प्रभु। माइंड में नहीं,
अस्तित्व में सदा के लिए है ना। तो वो जो चीजें हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी व्यक्ति से कुछ निगेटिव हो गया समझ लो, है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को नहीं क्या, उसका जो निगेटिव हुआ है उसका अपोजिट तो कुछ होगा ना, हम्म। पॉजिटिव कुछ अपोजिट होगा ना। ऐसी कोई चीज नहीं है प्रभु जिसका नेगेटिव पॉइंट ना हो, हाँ और निगेटिव। ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं जिसका पॉजिटिव पॉइंट ना हो। हाँ तो सुनो ना, खोजने भर की देरी है बस। हम लोग नहीं क्या, अभी कॉमन सेंस हैं, जी। उसका ज्यादा इलोबरेशन बाद में करेंगे। तो हम जी। लोग क्या करते हैं, कोई भी घटना हम्म। हुई, हम लोग क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर प्रेम मौन आनंद, जो हम्म। मेरे जिंदगी में इस दुर्घटना के वजह से आया है। हमने क्या किया, प्रेयर। हम्म। प्रेयर किस बात के लिए किया, उस दुर्घटना से हम्म। हमने वो अल्टीमेट चीज मांगी। हम्म। नेचर देगा ना आपको, अल्टीमेट हम्म। चीज देगा वो दुर्घटना से। एक साल बाद में क्या हमको पता चलता है वो दुर्घटना हम्म। हुई थी, अच्छा हुआ जिसकी वजह से हम लोगों हम्म। ने प्रमोशन पाया, सही बात है। हाँ। है ना। तो इसलिए हमारा जो फोकस है ना वो होना चाहिए शिव के प्रति, हाँ, शिव के प्रति। है ना। हमारा फोकस अगर हट गया ना, शक्ति की तरफ चले गया, तो शिव ने आपको कनपट दिया, समझ जाना। कुछ बोलूं? हाँ। शक्ति एक ऐसी चीज है, इसको तुम ग्रहण तो कर सकते हो, लेकिन उसको संभालना बहुत भारी चीज है। अरे दादा, बद्र की याद आ जाती है फिर। प्राप्त तो कर लोगे तुम, हाँ, लेकिन उसको संभाल के रखना बाबा बड़ी गंभीर समस्या है, वो तुमको उसके ही नष्ट लिए करेगी। उसके लिए फार्मूला दिया गया है, आप हाँ। हार्मोनी यानी आपका तालमेल तारतम्य बनाए रखें आप। अरे मैं देखो, एक जुमला सुना था प्रभु। हाँ भाई एक व्यक्ति था, ओशो का ही है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ एक व्यक्ति था, तो उसने बड़ी सेवा की जिन की। हाँ हाँ हाँ। उसने जिन को हासिल कर लिया। अरे वाह। जिन को हासिल कर लिया, तो जिन क्या था कि उसका ये काम था, उसको कुछ ही बोलो फट से कर देता था, बराबर है। और उसको काम चाहिए होता है, वो एक मिनट भी बैठ नहीं नहीं सकता। नहीं। तो भाई जो व्यक्ति ने ऐसा किया था, तो व्यक्ति उसको काम देता कि ये करो, तो फट से करके फिर आ जाए। हम्म दूसरा काम दिया, वो फट से कर दिया, फट आ गए। हम्म। तीसरा दिया तो फट से कर दिया, फिर आ जाए। अब भाई वो व्यक्ति परेशान, जिसने जिनको मांगा था, बोला यार ये तो मैंने आफत पाल ली, हाँ ये तो मेरे को ही काम पे लगा रहा है, मैंने तो इसको मांगा था। बोला अभी क्या करने का। हाँ तो इसमें उसने एक बड़ी भारी बात बोली, हाँ गुरुसूत्र। हाँ उसने क्या बोला, बोला तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति गया अपने गुरु के पास, हाँ और हाँ। बोला प्रभु ऐसी ऐसी बात थी, हमने मांगा तो था, तो ऐसे ऐसे मिल गया, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ। हाँ तो उसने कहा कि इसको काम ही चाहिए। हाँ बोला अपने घर के पास एक सीढ़ी लगा दे, हाँ नीचे से लेकर छत तक एक सीढ़ी लगा दे, हाँ। और इसको बोल के ऊपर चढ़ और नीचे उतर। बस। ये मन की बात है, देखो उसका हाँ। उसका बड़ा बढ़िया कॉन्शियस क्या है, ये मन की बात है, मन से संबंधित है। ये है ना, तो यही है। हाँ, बोला चढ़ ऊपर जा और नीचे जा, चढ़ लगा रहा, जो कुछ करना है करते रहा। तो इसी मन को नहीं क्या, वास्तविकता जो है ना इसमें लगा देना है, इस मन को। ये विलीन हो जाएगा। वास्तविकता से हट जाता है ना जब ये, हम्म। तब आपको जिन की तरह ये बम परेशान करता है फिर। परेशान करता है। हाँ। वो जिन को अगर काम नहीं दिया ना, तो वो जिन क्या करेगा, जिसने उसको प्रसन्न किया ना उसको खा जाएगा। खा जाएगा। ऐसा स्टोरी है वो। तो जिन ने क्या किया, वो आदमी ने क्या किया, उसको नहीं क्या, मेरे ये तारे कितने हैं ये गिनते रहे, हाँ, या अब फिर तू। उसको लगा दिया, तेरी सांस जो आ रही है जा रही है इसको देखते रहे। हाँ। अब वो जिंदगी भर देखते रहेगा, दूसरा कुछ काम ही नहीं हो। काम ही नहीं है, सही बात है। कुछ बाल चीजें ऐसी हैं, बाल बड़ा बढ़िया गिनते रहे उत्तर मेरे, है। हाँ, हाँ। वो गिनते रह रहा है बाल, मेरे बाल है, वो झड़ गए फिर से आ गए, वो परेशान। है ना। ना ना, तो ये इस बड़े तरीके थॉट। से ये बहुत बड़ी कहानी है जो बताया ना आपने, ये है। इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। है। माइंड जब सता रहा है ना आपको, है। जिन सता रहा है ना, है। उसको ऐसा काम देना है जिस काम का कोई आउटपुट नहीं है। है।
उसको बगल में वो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को तो ऐसी मैं बहुत पढ़ा हूँ ओशो को, थोड़ा नहीं पढ़ा, मैं बहुत पढ़ा हूँ ओशो को, 3-4 साल में बहुत पढ़ा, मैं ओशो को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, महर्षि को पढ़ा, हाँ, उसके बाद कृष्णमूर्ति को पढ़ा, कृष्णमूर्ति। इनको मैंने बहुत पढ़ा प्रभु, हाँ। और डायनीजी को पढ़ा। सुनो तो उसके बाद अपने ताऊ को पढ़ा। पूरी लिस्ट गिनवाओगे क्या? मैं बता रहा हूँ ना प्रभु, इन सब के चक्कर में मैं जैसे सीढ़ी मिलती गई प्रभु, मैंने गुरु कोई नहीं किया प्रभु, केवल आपको ही मानता हूँ मैं, बाकी सब कुछ मैंने स्वयं ही करते गया, लेकिन जहाँ जहाँ सीढ़ी जैसे मिलती गई वैसे प्रशांत, हमको प्रशांत बड़ा बढ़िया लगता है। अरे इतना इतना मजेदार ये रहा ना सफर कि ये सब चीजों से मैं गुजरा हूँ, पता है ना ये। अब जीवन में बदलाव क्या हुआ प्रभु, हम्म। बदलाव ये हुआ कि हम जो जीवन जी रहे थे, हाँ उन लोगों को सुनो तो वो जीवन व्यर्थ था जो हम लोग पहले जी रहे थे। हाँ, ये बदलाव होता है। ये बदलाव देखा था। हाँ, वास्तविक जीवन तो वो होता है जिसको वो लोग देख सकते हैं। हम लोग फिर ऐसी दृष्टि दी, प्रभु ने ऐसी दृष्टि दे दी कि इससे देख सकता हूँ मैं, जो सबको नहीं दिखाई देता लेकिन वो हमको दिखता है। ये मेरे शिव का खेल है, ठीक है तीसरी प्रभु। आंख बोला गया है या फिर अंतर्दृष्टि बोला गया है ना। ना ये मेरे शिव का खेल है। मेरी आराधना स्वयं छोटे से ही शिव पे थी, ठीक है, यस। शिव में लगा रहता था। तो मेरे को सब कुछ सचेत शिव ने ही किया, सब कुछ शिव ने ही किया। ऐसी दृष्टि दी हाँ, कि अरे शब्द पे पकड़ लूं कि इसके ये इसने शब्द ये बोला तो बोला क्यों है? बोला क्यों है? बोला है तो कौन से उठा था ये? वाइब्रेशन वाइब्रेशन दादा। हाँ, तो वो मेरे शिव ने किया मेरे लिए शिव मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ ईश्वर सब कुछ मेरे शिव ही है। ये शिव जो है ना, ये हाँ, प्रकृति के भी उस पार है, समझ पा रहे हो? फिर जीवन में सारे ब्रह्मांड में हलचल किसी ने की तो सर्वप्रथम शिव ने की है। शिव ने की है, तो ये जो शिव है ना तत्व, हाँ, ये ऐसा तत्व है कि इसका कोई तत्व नहीं तत्व नहीं है, है ना? तो आदि अनंत है। हाँ, और वो तुम में विराज करता है, वो तुम हो, समझ पा अरे रहे हो? फिर वो तुम हो, इसलिए पिंपल्स को आने दो, हो जाएगा। आने से नहीं, अगर तुमने ऑर्डर दिया, हम्म, लेट इट गो। हम्म। मजाल नहीं हो शिव का ना सुने। तो वही तो बात नहीं, कुछ कुछ ऐसे भी जो मैंने बुकें पढ़ी हैं प्रभु, जिनका अध्ययन किया है, हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाँ रीडिंग क्वालिफाइड है, हाँ। लेकिन जो श्रोता का ज्ञान है प्रभु वो अलग ही है, उसका आनंद ही अलग है। उसको जीना बोले तो उसको जीना होता है ना, ए, एक मूजी फिलोसफिकली ज्ञान नहीं है। एक मूजी करके है, मूजी का नाम सुना है? नहीं है, बताओ, मैं मुझी को भी खोजता। मूजी करके खोजना, ऋषिकेश में रहता है वो, हाँ हाँ इंडियन है, उसकी सिर्फ आवाज सुनना, हाँ जो वो पूरा जबरदस्त है। यानी महर्षि जेडी कृष्णमूर्ति, ओशो, सबके हाँ टीचर है वो, हाँ सदगुरु, सब पकड़ लो। हाँ, हाँ, जितने भी हुए हैं अभी तक जैसे, हम्म, तो वो लाइव है, वो ऋषिकेश में रहता है, सिर्फ उसकी आवाज सुनना, दाढ़ी है उसको, अच्छा, मूजी करके, एम डब्ल्यू। मुझी मुझी, हाँ हाँ, मुझी ठीक है, मैं देखूंगा सर। हाँ हाँ, देखना, ठीक है। तो ये लोगों की जो अभिव्यक्ति रही है ना, वो हरदम नहीं, क्या जैसे अग्नि है, हम्म, आप अग्नि को देख रहे हो, अग्नि देवता को कभी देखा आपने? ये है फोकस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे हैं? फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? अग्नि देवता की तरफ। बरसात गिर बिल्कुल रही है, सूरज को देखा आपने? आप हाँ, ये बात बरसात सही है। आप बरसात क्यों बिल्कुल देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टिकोण ही ये प्रभु आपकी, मैं बताता हूँ हाँ, आपको। ये लोग ये बोलते हैं ना कि चमत्कार नहीं है, ठीक है, 5 सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो हाँ, और माचिस से आग लगा दो, बराबर है, अग्नि उत्पन्न हो गई। बराबर है। ये क्या है? हम्म। ये चमत्कार नहीं है, क्या है? इससे बड़ा तो कोई चमत्कार ही नहीं है। ये बताओ प्रभु, है वो जो, लेकिन वो प्रभु, यही तो बात है, जाको दुख विधाता देई ताकि मत हाँ, पैरे हर ले, उसको दृष्टि से भी दिखाई नहीं देता है नहीं देता है कि नहीं ना, है, नहीं नहीं देता है तो। अब ये। वो जल, इतना बड़ा ब्रह्मांड, सबसे प्रमुख, अगर भाई सारे तत्वों से हमें पता चला कि सबसे पहले अगर कुछ उत्पन्न हुआ था तो वो जल हुआ था, मतलब सृष्टि में। बराबर है।
जल ने सृष्टि में। सबको पता है क्या बांध के रखा सबको। हाँ, जीवन सृष्टि में। जीवन सृष्टि में सबसे पहले जीवन, अगर जीवन कहीं से उत्पन्न हुआ तो वो जल से हुआ है, जल ही जल जीवन है, ही ऐसे भी कह जीवन देते हो। है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोल देते हैं उनकी हम्म, कहावतों भी आप समझ आती ना प्रभु। तब तो खेलते थे छोटे छोटे कुछ नहीं, अभी गुत्थी जब आती है सामने तब वो समझ आता सब प्रभु। हम तो पकड़ लेते खटाक से, कहाँ है, आओ इधर मैग्नेट की तरह। तो जब आप नहीं क्या अग्नि देवता को देखते हो ना तब आप है, मैग्नेट होते हो, है। और जब आप अग्नि को देखते हो सिर्फ हम्म, तब आप पीतल हो जाते हो। और पीतल का मतलब है वही पिया हुआ इंसान, हाँ, क्या ये पकड़ेगा कोई चीज। बिल्कुल सही बात है। मैग्नेट पकड़ता है सर। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो जिंदगी में ऐश्वर्य है ना वो तभी आता है। मनी इज द फ्रूट ऑफ ट्री, हम्म, है ना। मनी जो पैसा चाहिए ना आपको, ऐश्वर्य चाहिए ना, वो हम्म, फ्रूट है ट्री का। हम्म, हम्म, पेड़ है उसका वो फ्रूट है, फल है। हम्म, लेकिन हम्म, उस फल की जो जड़ है ना, रूट क्या है, फ्रूट का रूट क्या है? जड़, फीलिंग। जहाँ से तक हाँ, पहले वो वृक्ष है यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जड़। वो है फीलिंग ऑफ अबेंडेंस, यानी कि भरपूर है। ये फीलिंग नेचर को देख के आपके अंदर कभी आई क्या? भरपूर है यार, इतना है कि तू थक जाएगा काम करते करते लेकिन काम खत्म नहीं होगा, इतना भरपूर है। तभी तो मिल रहा है ना लोगों को। लोग नहीं क्या बिल्कुल। हजारों करोड़ों रुपया नहीं क्या डोनेशन दे रहे हैं। आज हम हम्म, लोग 10,000 20,000 के लिए तरस रहे हैं। तरस रहे हैं, हाँ सही वो बात। हमारे फीलिंग की वजह से तरस रहे हैं हम लोग। हमने कभी वो हम्म, फीलिंग ही नहीं लाई जो है। अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास फीलिंग्स वैसी रहती है। 1 लाख रुपया ऑलरेडी है पहले से, हम्म, तब जाके वो 5 लाख कमाता है। हम्म, समझ पा रहे हो? तो जो हम्म, है ना उसके प्रति धन्यवाद, उसका रियलाइजेशन, उसका फीलिंग जब रहेगा ना तब वो फल हम्म, आएगा। हम्म, वो फीलिंग हमारा चले जाता है। ये जो चूतियापंथी सिस्टम है ना, ये सिस्टम हम्म, की वजह से जो आजू बाजू का माहौल है वो सारा नहीं क्या, देखिए ना, अभाव, अभाव वर्ड है इसके लिए। हम्म, अभाव जो है ना, ये है पूरी प्रॉब्लम। जबकि हम्म, प्रकृति में भाव ही भाव है, भरपूर है। हम्म, इस फीलिंग में जो लोग रहे ना उनको पता नहीं अचानक कौन आदमी आया, क्या प्रोजेक्ट दे गया, अचानक 1 साल के अंदर उसकी कंपनी खड़ी है उस आदमी की। हम्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो नहीं क्या, जो नेचर के रूल्स है ना उसको सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है। हाँ, अब मैं बताता हूँ प्रभु। ये टारगेट ये कैसा रहता है, अपने अपने भाव, हाँ, भाव, हाँ, अभाव और भाव दोनों की। एक तरफ अभाव रहता है, एक तरफ भाव रहता है, ठीक है प्रभु। एकदम सही। भाव कैसा रहता है, जिसके अंदर भाव आ गया कि नहीं हमको अमीर बनना है, ठीक है, हम्म, तो वो अपने सारे आइडियाज, प्लान्स, थिंग्स, हाँ, थॉट्स उसको सारे वैसे ही आएंगे। उसी और टाइप उनमें वो कुछ भी करे वो सक्सेस होके दिखाता है, और होते हैं, ऐसे लोगों ने होते किया है। होते हैं, होते हैं, हाँ, और ऐसा किया, साइंस ने भी प्रूफ किया इस चीज को कि भाई वो ऐसा होता है। होता है। अंत। अंत, अंत की बात मत करो। फिर ठीक है प्रभु, जान दो। अंत, अंत की बात ऐसी है ना, है। वो सहन नहीं कर पाएंगे ये लोग फिर। तो वो बात क्योंकि है। क्योंकि नहीं क्या, अंत अच्छा, की एक बात बताओ प्रभु हमको, हम्म, बहुत बड़े इंसान बन जाओ आप, हाँ, खाने में क्या सोना खाओगे, लोहा खाओगे, चांदी खाओगे? हम्म, नहीं, वैसा भी नहीं नहीं, है। एक नॉर्मल खाना ही खाएंगे अपन, है। बराबर है। अपन स्पेशल में क्या कर सकते हैं भाई, वो देसी विदेशी जहाँ का भी जो होगे, लेकिन ऐसी कोई देश या विदेश नहीं है जिसको औकात से ज्यादा स्पेशलिटी बना दी गई हो खाने की। एक टेस्ट भर के लिए कुछ को डाल के दे दो मिला के, हाँ, वो भी शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। हानिकारक ही होता है। वो भी शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। तो उन सब चीजों का सेवन करना, बाकी बाकी अपने कपड़े लेते भाई थोड़ा अच्छे से ढंग से पहन के, ये वो वगैरह वगैरह करके रहना। और वो उसकी डायोनिज की कहानी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, अरे यार, उसकी कहानी अजीब है वो तो साला चलो। डायोनिज और सिकंदर दोनों एक ही हाँ, जमाने में थे, हाँ, और प्लेटो। हाँ, प्लेटो। डायोनिज, सिकंदर और प्लेटो। हाँ, तो क्या हुआ, डायोनिज एक सब्जी मंडी थी, हाँ, तो वहां वो खड़ा हुआ था अपने, वो हाँ, पागल जैसा इंसान था बिल्कुल, ऐसे ही चड्डा पहने ही खड़ा है, नंगा है तो नंगा ही खड़ा है, ठीक है। हाँ,
उसका दिमाग ऐसे ही था। तो उसने क्या किया, उसके शरीर में ऐसी भावना जागी कि उसको भाई उसके शरीर में लगा कि हमको सेक्स करना है। हाँ, उसने अपने लिया और वहाँ पे हस्तमैथुन कर हाँ, दिया। हाँ, कर दिया तो जो जो अपने प्लेटो थे हाँ, इन्होंने बड़ा विरोध किया उस चीज का। हाँ, बोला ये कैसे, बोला ये तो पागल इंसान है। बराबर है। तो डायोनीज वो टीचर था, तो वो क्लास में सिखा रहा था बच्चों को। हुँ, तो डायोनीज वहां गया क्लास में, हुँ, गया बिल्कुल निपट नंगा होके, हाँ, नंगा होके गया और कुछ थोड़ी सी सर्दी का टाइम था। हुँ, एक कुछ बच्चे उसमें जैकेट वैकेट भी पहने गए होंगे। हुँ, उसने एक बच्चे की जैकेट निकाली और पहन ली। हाँ, तो प्लेटो को बड़ा बुरा लगा। हाँ, प्लेटो ने कहा भाई ये कैसे? हाँ, बोला तुमने ये जैकेट क्यों लिया? बोला मेरे को ठंडी लग रही थी इसलिए पहन ली। हाँ, तो प्लेटो बोला भाई ये तो स्वाभाविक है। हुँ, तो बोला जिस दिन मैंने वो हस्तमैथुन किया था उस दिन मेरे को ऐसी वो करने की आवश्यकता थी, हाँ, तो मैंने कर दिया। बराबर है, तो बोला तुमने उस पर आपत्ति क्यों जताई? प्लेटो को जवाब नहीं आया। बराबर है। भाई वो भी तो शारीरिक एक अंग है। ओह! अरे बाप रे, बहुत मैं ये वो इसकी डायोनीज की कहानी बड़ी खतरनाक है, मैं देखा हूँ बड़ी खतरनाक। ये तो ऐसा है प्रभु, सब प्राकृतिक रूप से है। वास्तविकताओं को जो चीज़ टच करती है ना, ये हाँ। वास्तविकताएँ कैसी है पता है क्या? हम्म। ये आपको नहीं क्या, जैसे भी बुद्ध को जब 29 इयर्स में जब बुद्धत्व मिला, हम्म। उसके बाद उन्होंने उम्र के 45 साल लोगों की सेवा करी है। सेवा करिए। ये बात को इंसान काउंट ही नहीं कर पा रहा है। काउंट नहीं कर पा रहा। लोग क्या सोच रहे हैं कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा तो मैं बहुत सारी ऐश करूंगा। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। लेकिन जब कोई इंसान उस पद पे चले जाता है ना, हम्म। तो वो उसने जो सोचा रहता है कि मैं ये करूंगा वो करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता। एक सीरियल आता था बुद्ध करके, हाँ। वो देखा था मैंने, ठीक है। हम्म, तो हमने बुद्ध को वहां तक देखा, जवानी तक, सन्यास की कीर्ति नहीं देखी थी हमने बुद्ध की। हाँ, हाँ, वहां तक देखा था कि बुद्ध और बुद्ध का भाई जो था वो जो सतोली माँ का, हाँ, 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 उसका विरोध हुआ था। और बुद्ध हर वो ऐसी जगह गए थे, हम्म, हर वो क्रियाएं की थी बुद्ध ने हाँ, जो आम इंसान करता था, आम राजा करता था। बराबर है। है, वहां तक देखा था हमने। यहाँ तक कि जो अपना वो रानियों को क्या बोलते, वो रानियां समय जिसमें राजा रखते थे, हाँ, हाँ, है, वहां पे भी जाके देखा। लेकिन बुद्ध करते सब थे, हम्म, लेकिन वो सब भावपूर्वक नहीं करते थे। हाँ, वो भाव शून्य की अवस्था में करते थे। भाव शून्य की अवस्था में हम्म, उनका दिमाग कहीं और ही था। और हाँ, चेतना ने कहाँ ले जाके पटका, जाके एक थोड़ी सी अर्थी निकल रही थी, बस भाव जाग गया। अरे वो एक सेकंड में सरकार पलट जाती है फिर, ऐसा होता मेरी है। सरकार यहाँ से पलटी थी प्रभु, में बताऊं। हाँ, अब आपसे क्या छुपाना, बता ही देता हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही सब कुछ करते 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 एक दिन हमने सेक्स किया बीवी के साथ। हाँ, बड़े बढ़िया से बड़ा जोरदार सेक्स किया। हाँ, बड़ी प्रसन्न बीवी, हाँ, बड़ी प्रसन्न हम बैठ गए। तो बीवी ने मेरे सर पे हाथ, मैं बीवी को समझता नहीं था हाँ, 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 तो है क्या है, उसने मेरे सर पे हाथ ऐसे रखा, हाँ, रखा और बोली कि कही कि हम दोनों इंसान हैं, काय का जन्म मिला। उतना भर उसने मेरे सर पे यहाँ हाथ पटका ना प्रभु, हाँ, वो विस्फोट हुआ मेरे दिमाग में। हाँ, इतना तेज भी, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी सारी काया पलट गई। बराबर है, एकदम सही। हम्म। एक हफ्ते तक तो इतना परेशान रहा, हाँ, विचारों की गति इतनी तेज। और एकदम जबरदस्त। हाँ, विचारों की गति इतनी, एक के ऊपर एक विचार, एक के और विचार, ऐसे जो कभी हमारे दिमाग में आए नहीं थे, हाँ, वो विचार आना आरंभ हुआ। बराबर है। अब वो अपने गाँव वाँव में लोग कह देते हैं कि नहीं उसको अकल आई, अकल आई हाँ, है। अब मेरे दिमाग में प्रभु ये बैठा, मैं डर भी रहा कि होगा क्या मेरे साथ। हाँ, लेकिन ऊपर से हमने ये भी सोचा, हमने कि अकल आई, फिर हमको ऐसा लगा, हमने कि आज हमको अकल हाँ, आई। आप सुनो तो प्रभु पूरी कहानी, मैं बड़ा कष्टदायक रहा मेरा जीवन, ऐसा नहीं ना, मैंने इस चीज को बड़ी मुश्किल से पाया है। बराबर है। अब उसको प्रभु, अब ये भी करते जाए और दिमाग हो जाए पागल, रात को नींद ना आए प्रभु, वही विचार, दे विचार, दे विचार। और विचार ऐसे जिनका कभी जीवन में कभी सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दें, ऐसे ऐसे। मैं पता नहीं, मेरे को एक एक फिर एक दिन में चुपचाप से, पिताजी हमारे इन सब चीजों में रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ,
पिताजी रहे इन सब चीजों में। उन्हीं का आशीर्वाद है आपको। हाँ, सुनो तो, अब मैंने कहा क्या करूं मैं बैठ गया एक दिन पिताजी के पास। अब उनको बोलना चाहूं मैं, हम्म। अब बोलूं कैसे यार हमको। हमने कहा कहीं ये बता दिया कि अकल आई हमको, तो हमने कहा ये हंसेंगे, ये कहेंगे चूतिया साला ऐसी बातें। सुनो तो बड़ा कष्ट से आया मैंने, प्रभु ऐसा नहीं। मैंने कहा चूतिया साला ये कह क्या रहा है। हम्म। फिर मैं बैठा, 3 दिन के अंदर यही हालत रही मेरी। चौथे दिन मैंने पिताजी को बताया। हाँ। मैंने कहा दद्दा ऐसी ऐसी बात है दिमाग में, ऐसी ऐसी बात आती है और ये दिमाग में ऐसे विचार आए। नहीं नहीं दद्दा ने हमारे सर पे हाथ हाँ। रखा। बोले कि ये जो माता पिता में होता है हाँ। वो बच्चे में आता है। बोला यही मेरे में था, तुम में आ गया। और बोला तुम इस स्थिति को झेल गए सही, बहुत ही सुंदर। हैं। उन्होंने बोला तुम इस स्थिति को झेल गए, नहीं तो आम लोग झेल भी नहीं पाते, यहाँ पागल हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। बराबर है। तब से प्रभु अभी तक दृष्टि प्रभु ने ऐसी दी है कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया। सही, बहुत सुंदर। ये सच, बिल्कुल सच जो हमारे साथ घटित हुआ था वो बताया मैंने आपको। नहीं, एक बार आपने बताया था, मुझे पता है यार, मुझे याद रहता, मेरी अच्छा, हाँ, तो बताया होगा। मेमोरी बहुत बताया था आपने एक बार। तो ये ऐसा हुआ था ये प्रभु। घटना उसी के लिए होती है, हाँ, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं यार। तू ही है, हाँ, तू ही है, तू ही है, बस। सही बात इसी का वो रूप था जो घटना हुई ना। वो क्या है। बता रहा है? हाँ, दो नहीं है, एक ही है जीवन। सही बात है। दो नहीं है। तो हमने जब दो किया ना, हाँ, वो व्यवहारिक भाषा के लिए है दो, अंदर से एक ही है। और एक चीज और है प्रभु, बताता हूँ मैं आपको। एक सपना है जो मेरे को बार बार रिपीट करता है। हम्म। मैं हवा में उड़ लेता हूँ हाँ। कहीं भी। हम्म। अगर मेरे को उड़ना रहा हम्म। तो मैं हवा में उड़ लेता हूँ। और ये महीने में कम से कम 1-2 बार तो हो ही जाता है। हाँ। मैं हवा में उड़ लेता हूँ। हम्म। ठीक। सपना खुला तो मैं सोचता हूँ बहुत भारी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज दिन तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया हूँ। ये ये उसी के लिए हो रहा है, जो वायु तत्व है ना, हाँ, उसके बियॉन्ड आपकी पहुंच हो गई है। समझ गए, उस पर विजय प्राप्त हाँ, कर लिया आपने। वायु तत्व जो है, जिसमें हाँ, हाँ, मन ट्रैवल करता हाँ, है ना। तो हाँ। जैसे जैसे आपकी गहराइयां बढ़ते जाएंगी ना, वैसे वैसे स्थिर होती जाती है स्थिति फिर। अच्छा, तो अच्छा। आप हवा में उड़ रहे हैं, मतलब आप एक पंछी की तरह स्थिर हो उस कंडीशन। हाँ, नहीं तो लोग तो गिर जाते हैं। हाँ, थोड़ा भी अगर उड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। हाँ। और उड़ता भी ऐसे हूँ, ऐसा नहीं उड़ता हूँ। हम्म। बड़ा बैलेंस, पक्षी बच्ची वो अलग तरीके से उड़ते हैं। हाँ। मैं अपने लेवल से इतना बढ़िया उड़ता हूँ। वो जो सपने का जो मैं देख लेता हूँ, मैं तार तार हो जाता हूँ। अरे यार, मैं मानव होके उड़ लेता हूँ हवा में। ये बड़ा सुख मिलता है मेरे को सपने में। ऐसे- और ऐसे नहीं, और लोग हमको ताकते झाकते हैं, पता है। जब लोग देखते हैं, बोला ये कर क्या रहा है, और मैं उड़ रहा होता हूँ। वो मुझसे पहुंचने की कोशिश करते हैं और मैं हवा में खेल रहा हूँ, झूल रहा रहता हूँ। मुझे नहीं, क्या आपको वो बता रहा ना, मैंने जो लाइव आपका चक्रोड देखा था ना, पता है मुझे। मैंने देखा वो चक्रोड ना, जिस इंटेंसिटी से आपने वो किया था ना, वो इंटेंसिटी चाहिए ये सब चीजें पाने के लिए। अब इस पे बहुत विचार करता हूँ प्रभु। मैंने कहा ये क्या है, या तो हनुमान जी की कृपा है क्या। अब मैं तो भाई हनुमान, मैं भाई सब कुछ मानता हूँ शिव को, ठीक है। हाँ। शिव सही, ऐसा नहीं किसी को नहीं मानता हूँ, मानता सबको हूँ। हाँ। हाँ। लेकिन मेरे आराध्य शिव ही है मेरे लिए। वो तो ओरिजिन है ना। ऑर्डिनरी इंसान। ओरिजिन, ओरिजिन है, ओरिजिन। वही तो। तो तो वैसे से, और ये बाकी सब शक्ति प्रमुख रूप से तो 3 ही शक्तियां हैं, उनमें से अपने जो चल रही हैं सब चल रही हैं। यू आर द सोर्स। हाँ, बिल्कुल। ये आपके होने मात्र से सब ये उत्पत्ति हुई है, आपके होने मात्र से। आपका होना जो है ना, ये परमानेंट है। वो गालिब का एक शेर, अब देखो, गालिब को भी पढ़ रखा हूँ प्रभु। देखो हाँ। गालिब का एक शेर याद आ गया, आपने ये बात कही हाँ। कि कुछ न था तो खुदा था। हाँ। अव्यय आपने पढ़ा होगा, बड़ा विख्यात शेर है ये। हाँ। जैसे वो कि कुछ न था, कुछ न होता तो खुदा होता, हम्म। और कुछ न था तो खुदा था। हाँ।
मेरा बुरा हुआ होने में, हाँ, मेरा बुरा हुआ होने में। होने में, अब मैं ना होता तो क्या होता? खुदा। तो वही तो बात आ गई ना प्रभु। तो ये बड़े ऐसे लोग नहीं, विद्वान लोग जो हुए उनको ज्ञान हुआ, उनको दृष्टि दी है प्रभु ने ऐसी, जिन्होंने ऐसे शब्द निकाले। वो शब्द का भी ज्ञान ऐसे नहीं होता है, ऐसे तब नहीं होता है उन होता है। शब्दों में दम होती है। तब जब वो इंसान जब वो शब्द बोलता है ना, हम्म। तब पूरी धरती कांप जाती है। अब देखो उसी की कितनी मधुर आवाज सुनो ना उसके, कैसे जब सुनते हो ना ऐसा घुस जाता है वो अंदर तक, एक रोम रोम में घुस जाता है वो। वो जैसा भी देखो कमेंट्री, जो क्रिकेट की कमेंट्री नहीं क्या, जो हाँ, जो इनमें इंटरेस्टेड लोग कैसे सरोए खड़े हो जाते हैं। क्रिकेटर क्रिकेटर ही देता है ना, जिसने खेला है उसकी आवाज सुनते हैं लोग। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कोई एक्टर आ जाए उसमें और वो बताए कि अब देखो इसने चौका मारा, लोग नहीं, बोलेंगे मजा नहीं आता। लोग बोलेंगे बहुत सही, बहुत सही। क्या करना था, क्या कर रहा है। ओ, क्या करना था, क्या कर रहा है। ऐसा होता है वो। तो अंदर से गहराई जिनको प्राप्त हुई ना, उनके अंदर से जो वाणी निकली ना, वो वो वाणी डायरेक्ट घुस जाती है, डायरेक्ट। घुस जाती है। वो समझना नहीं समझना उसके पार चले जाती है, वो घुस जाती है। तो आप हमसे बहुत आगे हो प्रभु, ठीक है, लेकिन यात्रा मेरी भी पीछे पीछे चालू है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने बंद नहीं की है, मैं बड़े अच्छे से चला रहा हूँ यात्रा, और ऐसे ही चालू रहने दूंगा प्रभु, नहीं नहीं नहीं, इसको वो छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना नहीं है। हम्म। और मैंने बताया ना, मैं 99 तक पहुंचा। हम्म। एक 1% मेरे को कंफर्मेशन, देखो जब तक नहीं किया, हम्म। कंफर्मेशन नहीं होता ना, तब तक मैं हम्म। बोल नहीं सकता किसी को। अभी कुछ मत बोलो आप, कंफर्मेशन करवाएंगे ना, दिनेश तिवारी और दिनेश चंद्रा कंफर्मेशन करेंगे दोनों लोग, ईश्वर है कहाँ ढूंढेंगे, खोजेंगे। यही जीवन है। अब क्या देखे, दुनिया सब चले गए, इतने बड़े बड़े लोग, किसी ने नहीं, अंततः यही बोला कि ईश्वर अनंत है, उसकी कोई था नहीं है। तो देखेंगे हम लोग भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखिए, जो क्वालिटीज है ना, हम्म। उन क्वालिटीज का उपयोगिता होनी चाहिए, बस। सही बात है। बस मजा आ जाएगा जिंदगी में। और ये धक्के आते हैं उनका क्या करने का? क्या बोले? जो धक्के आते हैं उनका क्या करने का? अरे, जो चीजों को हम अभी संभाल नहीं सकते ना, उसके लिए एक ही लेट्स उपाय गो। है। एक ही उपाय है, इग्नोर। उनकी तरफ ध्यान मत दो, उनको फोकस मत, अपने फोकस में मत लाओ। आपका जो फोकस है ना, हम्म। मुझे तो ये पहाड़ चढ़ना है, हम्म। बस मैं पहाड़ चढ़ गया। हम्म। और वो लोग नहीं चढ़ पाए पहाड़, जो लोग बाकी लोगों का सुनते रहे कि अरे बहुत टफ है, वहां पे तो शेर है, काट लेगा। तो इंसान रुक जाता है फिर। समझ हाँ, पा रहे हो? आप इतना बोल रहे हैं प्रभु, तो आप बोल ही देता हूँ। मैं बताऊं, हाँ। मेरी रिश्तेदारों में और घर पे ये स्थिति हो गई कि वो लोग ये सोचते हैं ये पता नहीं क्या चूतिया हो गया ये अच्छी बात है, ये प्रोग्रेस का है। साइन है। अरे अब मैं वो आप ये नहीं सोच पा रहा हूँ साला मैं चूतिया हूँ कि ये चूतिया। देखो ये जो देखो गाड़ी जो चलती है ना, 5वें गियर पे चलती है ना। संसार की गाड़ी 5वें गियर पे अच्छी लगती है। हम्म। और ये जो गाड़ी है ना, ये पहले गियर पे चलने वाली गाड़ी है। समझ गए? तो जब आप पहले गियर पे चल रहे हो ना, तो संसार के जो लोग हैं ना, वो आपको चूतिया बोलेंगे। समझ अरे गए? बाप रे। समझ मैं गए? अभी सुनो तो, अभी दिवाली पे गया था घर पे, हाँ पिताजी भर समझते हैं यार केवल हाँ, सब। पिताजी भर हमारा बड़ा आदर सम्मान करते हैं, पिताजी हमारे बड़ा मान करते हैं मेरा। बहुत सुंदर। अरे वो भाई तो मेरे को चूतिया समझ रहा है। वो बोल रहा है ये चूतिया समझ रहा है। बोला, कैसा पागल हो गया कहीं कि ये हाँ। कैसी बातें करता है वो। अब यार मेरा दिन भर जहन में वही चलता है, मैं दिन भर ध्यान में रहता, मैं बातें तो ध्यान की करूंगा, मैं कौन सी बातें करूंगा। भैया यार मैं जब चार पांच दिन तक तो मेरी यही कहानी स्टार्ट रही, मैं तो ज्ञान ही फैल रहा था सबको। हाँ। अब मैंने देखा ये तो सभी बुरा बोल रहे हैं, फिर मैंने चेंज किया खुद को थोड़ा थोड़ा, मेरे को नहीं नहीं यहाँ से निकलो भाई। फिर जब उनके जैसा बोलने लगे उनको बड़ा अच्छा लगने लग गया, हमने कहा चलो ठीक। हाँ, फिर मैंने वो स्थिति फिर वैसे ही बनाई रखी, बैलेंस किया फिर उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ऐसा रहता ये है। जो जीवन है ना, ये सभी के अंदर होने की वजह से हमको वो जीवन को नहीं मरने देना है। बाकी एक्टिंग एक्टिंग जो जरूरी है, ताकि देखो छोटा बच्चा है ना, उसका जो विश्वास है ना आपसे उठना नहीं चाहिए। सही बात। समझ गए ना? वो उसके लिए आपको क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा उसके साथ। वो जो जो हाँ, करेगा ये ना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट। वो अगर चक्रोट मारेगा ना, तो आपको भी मारना है उसके साथ। मार रहा है, सही बात है। समझ गए क्यों? क्योंकि नहीं क्या, बाद में उसको ये जन्म घुटी पिलानी है। हम्म। तब तक नहीं क्या, अगर आपने बोल दिया उसको कि क्या पगले जैसा मैगी खा रहा है, क्या चॉकलेट खा रहा है, क्या हम्म। क्या क्रिकेट खेल वो रहा तुमको पत्थर से ही मारेगा, बोला इधर आ। है। इसीलिए नहीं क्या, ये जो दुनिया के जितने भी ये सब चीजें हैं ना, हम्म। उनको पहले हाँ ही बोलना है। हाँ। हाँ बोलना है, अंदर से नहीं करना है, लेकिन हाँ। हाँ समझ गए ना, हाँ बोलना है। और उनको वो जो चकवा होता है या फिर वो लेके जाता है ना इंसान को पकड़ के जैसा। हाँ हाँ हाँ, चकवा उल्टे पैर वाला। हाँ हाँ, उल्टे पैर वाला, तो वैसे नहीं क्या लेके जाने का। और जब मरता क्या नहीं करता, ऐसी पोजीशन पे जब वो आ जाता है ना, तब उसको हम्म। ये जन्म घुट्टी देना पड़ता है। हम्म। तब वो बराबर सुनता है। तो ये मरता क्या नहीं करता। अपनी तो वैसी आदत उसो जैसी, ठीक है। हाँ या फिर किसी बुद्ध महावीर जैसी कि भाई इन सब चीजों को मानना नहीं, जो फालतू बातें। वो हाँ हमारे गांव में एक अभी नए नए वैद्य ही हुए, हाँ हाँ हाँ। भगत भगत बोलते अगर वहां पे। हाँ 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 किसी को भी झाड़ा मार रहे, किसी को भी फूंक हाँ मार रहे, तो सामने बैठा था मैं ऐसे ही, हाँ। तो आके वो भी बैठ गए। हम्म। अब भाई वो अपनी बातें शुरू कर दिए। हाँ। तो मैं बैठा रहा, बहुत देर तक शांति है। जो जिसके अंदर भरा हुआ है वो कहाँ तक छिपाएगा। हम्म। करते रहे करते रहे करते रहे, ता वहां तक किया उन्होंने जब तक मेरा उबाल गले तक नहीं भर गया। हाँ अब भर गया तो फिर लगा मैं अपने ज्ञान झाड़ने। हाँ। बापा रे, वहां पे 20-30 लोग इकट्ठे हो गए। मैं किया नंगा करना चालू, फिर मैंने हाँ अच्छा नहीं लगा मेरे को बाद में, लेकिन उस हाँ। समय आत्मा ने वही किया। नहीं, वो पेशेंस जो चीज है ना। हाँ, वो वहाँ लूज कर गया मैं। हाँ लेकिन गलती एक बार होनी चाहिए, उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो रिपीट कर नहीं। आया मैं, नहीं नहीं, उसको अच्छा एक्सेप्ट किए। किया मैंने। अच्छा किए। ये सब चीजें जो है ना, है। ये जब तक कोई इंसान हमको पूछे ना, है। तब तक आपको उस चीज के बारे में बोलना नहीं है। बोल नहीं। ये नियम अब है। बात ये थी कि मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा, कम से कम आधा घंटे तक हमने उनको प्रवचन सुने, वो भी बेबुनियाद। हाँ ठीक है ना, वो आप एक्टिंग कर रहे हो, ये बात को याद रखते हुए, वो जब एक्टिंग कर रहे हो तो उसमें को सच्चाई बोलने की जरूरत नहीं है अब। नहीं, वहाँ पेशेंस खोया हमने, इस चीज को एक्सेप्ट किया बाद में मैंने। हाँ। एक्सेप्ट किया और इस जीवन में संकल्प लिया कि ऐसी गलती दोबारा से दोहराऊंगा नहीं मैं। नहीं नहीं, वो पता है ना, मैंने बोला था ना व्हाट्सएप का है स्टेटस। है वो। उसको छोड़ दिया ना। तो मेरा मेरा देखा क्या कभी व्हाट्सएप का नहीं स्टेटस? नहीं नहीं, तो वही ना, इतनी दृष्टि दी ना प्रभु ने। गलती, नई गलती होनी चाहिए, वो गलती जो हो गई वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर हर समय पे गलती होनी चाहिए, लेकिन हाँ, वो लेकिन अलग नई होनी होनी चाहिए। अलग होनी चाहिए। हाँ, अलग होनी चाहिए, ताकि वो हम्म। सब तो किया प्रभु ने उसको, चलो ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमको गलत नहीं बताया, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने जिसको नंगा किया, हाँ वो व्यक्ति को हमको बहुत बुरा लगा बाद में। हाँ। उसको जैसी दृष्टि दी प्रभु ने, उस हिसाब से वो कर रहा था वो। कर रहा था वो। किसी का भी मन इधर उधर भटकता है, लेकिन उन विषयों में होके वो उसके मन को सही कर दे रहा था। हाँ। ये हमको पता है, लेकिन बाकी व्यक्ति को नहीं पता था ना। देखिए, अंतिम जो सच्चाई है, वो उसी को दी जाती है जब कोई इंसान ने क्या, सारी निगेटिविटी को छोड़ चुका है है। और पॉजिटिव मकसद से चल रहा है। ये सब चेक करते हुए उसको अंतिम सच्चाई दी जाती है। अदरवाइज क्या होगा पता है क्या? बंदर के हाथ में तलवार देने के बाद बंदर क्या करेगा? सही बात है, उछलेगा कूदेगा, खुद को ही मार लेगा। हाँ, तो इसीलिए नहीं क्या, वो जब तक पूरी समझ नहीं मिलती ना, उसको आगे की नासमझी बताई नहीं जाती है। बताई नहीं जाती, सही बात है। हाँ, तो मास्टर चाबी आपके पास हो, ताकि आप सभी चीजें खोल सको। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करो। तब तक एक्सपेरिमेंट मत करो किसी के साथ, छोड़ दो। मैं करता नहीं हूँ। अमूमन ऐसी उनकी बातें ऐसी थी, वो भी मेरे पिता के ऊपर थी।
अरे मुझे देखा ना आपने, मैं क्या करता हूँ पता है क्या? बहुत सही, हाँ सर, बहुत अरे सही। वो तो मैं बड़े शुरू से देख रहा था ना तिवारी साहब, क्यों? ये एक्सपीरियंस तो आपसे ही सीखा था मैंने। क्यों पता है कितना भी क्या? जहर हो ऐसे पी जाते हो पकड़ के, बड़ा मधुर मधुर मधुर। ये क्योंकि तो आपसे सीखा मैंने। नाथावत गले पे ही तलवार लेके अटका रहता था। हाँ सर। आखिर आखिर पूरा पेंडिंग काम अपन उसको देके गए थे। अरे बाप रे। हम लोग भी क्या घूमे तिवारी साहब हैं, वो यात्रा एक यात्रा ही बनेगी, आज दिन तक जीवन को जोड़े रखे हमारे और आपके को वो यात्रा। खड़संगीन का जो टूर था ना, हाँ। खास करके। और अरे बीच में वो खड़संगी वाला जो बाबा नहीं था, हाँ। उसको एक दिन फोन भी किया मैं, वो लड़की वड़की चक्कर में पड़ा था ना। हाँ हाँ हाँ। अरे उसके चक्कर में फोन किया मैं, वो मेरे को बोला तो फोन रख बोला। अरे बाप रे। अरे बड़े घटना ऐसा नहीं, सब कुछ आया लेकिन सारे एक्सपीरियंस देखे प्रभु ने हमको, एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे मिले हम बता नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस हमको आज जीवन में काम आ रहे हैं। अरे मैं तो मालूम है क्या,